महाकुंभ में भक्तों का रेला लगा हुआ है। 13 जनवरी से अब तक 34 करोड़ 57 लाख से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और लगातार लोग प्रयागराज पहुंच भी रहे हैं। लेकिन नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो उन श्रद्धालुओं को देखनी चाहिए जो किसी भी कारणवश महाकुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या है वो खबर, देखिए। महाकुंभ में सनातन का उद्घोष हो रहा है। देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सरकार की ओर से यातायात, ठहरने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। लेकिन नोएडा के सेक्टर 122 में स्थानीय और RWA के लोगों ने ऐसी व्यवस्था की जिससे जो कोई लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी महाकुंभ का पुण्य ले सकेंगे, अमृत स्नान कर सकें। लिहाजा यहाँ पर लोगों ने एक तालाब बनाया है जिसमें महाकुंभ से जल लाकर इसमें डाला गया है। इसके बाद इस कृत्रिम तालाब में 100 लीटर पानी भी डाला गया। सर, यहाँ पे आपने घाट बनाया है, क्या मंशा है उसके पीछे आपकी? इसके पीछे उद्देश्य यही था कि सेक्टर वासी जो वहाँ नहीं जा पाए यहाँ पे ही इस पुण्य लाभ को प्राप्त करें। सवेरे 7 बजे आरती भी की गई यहाँ पर और कल शाम तक ये प्रोग्राम बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में रहेगा। आप RWA के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, किस तरीके से सोच आई लोगों की, किस तरीके का लोगों का रिएक्शन मिल रहा है? क्या हुआ कि कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें जाने की इच्छा तो थी, लेकिन माने भीतर से डर लग रहा है कि वहाँ इतनी भीड़ भाड़ है तो मैं क्या करूँगा। तो हमने उन लोगों को बोला कि क्या यहाँ पर जो हम लोग का छठ कुंड है उसमें इंतजाम कर दूँ। उन्होंने मुझे उत्साह दिया और जैसे ही मैं आइडिया लोगों को दिया वो इसके ऊपर हमें सहयोग करने के लिए आगे आ गए। और लोगों जो वहाँ से पहले गए थे, जो वहाँ से पानी लाए थे, उन्होंने पानी भी हमें दिया और काफ़ी लोगों ने करीब 100 लीटर यहाँ पर उठन का गंगा जल का पानी हम लोगों ने डाला है इसमें। और इसके अलावे भी जो पानी आ रहा है ये गंगा जल का है। तो इसलिए जो फ़ायदा शंकराचार्य ने बताया है कि जो फ़ायदा वहाँ जाने से होगा उतना ही फ़ायदा यहाँ भी स्नान करने से होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसके करवा लिया। 13 जनवरी से अब तक 34 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 29 जनवरी को जब प्रयागराज में हादसा हुआ तो कई साधु संतों ने ये बात कही कि जो जहाँ है वहीं भक्ति भाव से स्नान करे, ध्यान करे, गंगा जल मिलाकर स्नान करे, उसको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना प्रयागराज में लगे महाकुंभ में स्नान से मिलेगा। अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें। जाहिर है साधु संतों की बात को नोएडा सेक्टर 122 के लोगों ने आत्मसात किया और खुद के लिए कृत्रिम तालाब बना लिया जिसमें महाकुंभ से लाया गया जल डालकर स्नान किया जा रहा है और महाकुंभ का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं लोग। क्योंकि बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। VVIP पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 2 फरवरी से 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे शटल बस या फिर पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग अलग रखी गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर भी वन वे व्यवस्था लागू की गई। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरी साइड से निकासी होगी, जिससे सुरक्षा से लेकर लोगों की सहूलियत हो सके, भक्तों को किसी भी किस्म की परेशानी न हो। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।